नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू हो गया, जहां दोनों देशों की सेनाएं एक साथ आधुनिक युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रही हैं। मैदान में टैंक मूवमेंट, जमीनी रणनीतियां और संयुक्त ऑपरेशन पर विशेष फोकस रखा गया है। इस अभ्यास से दोनों देशों की सैन्य साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। जयपुर में एक कश्मीरी छात्र की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे पूरे कॉलेज कैंपस में शोक का माहौल बन गया है। छात्र को तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। राजस्थान में इंडिगो एयरलाइंस की कई फ्लाइटें आज फिर रद्द और लेट हुईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उड़ानें बंद होने के कारण बड़ी संख्या में लोग रेलवे और बस अड्डों की ओर मुड़ गए, जिससे भीड़ बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था शुरू कर दी है। आरपीएसएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगी रोक हटते ही उम्मीदवारों में राहत दिखाई दी है और अब परीक्षा 7 दिसंबर से तय समय पर होगी। आयोग ने परीक्षा केंद्रों और निर्देशों की अंतिम सूची जारी कर दी है, ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में फिर उत्साह लौट आया है। जयपुर में होने वाला प्रवासी राजस्थान दिवस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और हजारों प्रवासी राजस्थानियों ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम में राज्य सरकार निवेश, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। आयोजन के दौरान विदेशी मेहमानों और राज्य के उद्योगपतियों की भी बड़ी उपस्थिति रहने की उम्मीद है। राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई नई पशु बीमा पहल को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंगला पशु सुरक्षा योजना के तहत लाखों पशुओं को मुफ्त बीमा संरक्षण दिया जा रहा है। यह योजना छोटे किसानों के नुकसान को रोकने और पशुपालन को सुरक्षित आय का साधन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की दोबारा समीक्षा शुरू की है और सक्षम परिवारों से कहा है कि वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड वापस करें, ताकि यह सुविधा केवल उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। प्रशासन का कहना है कि इससे जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न वितरण और अधिक पारदर्शी होगा। प्रदेश में सरकार के 2 साल पूरे होने पर कई बड़े विकास कार्यों और परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को नए फंड मिले हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य को अगले वर्ष बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर देखने को मिलेंगे। राजस्थान में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई नई उद्यमिता योजना में बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को कम ब्याज पर बड़ा ऋण, प्रशिक्षण और बिजनेस स्थापित करने के लिए शुरुआती सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आरआईआईको ने औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्लॉट्स उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे छोटे और बड़े उद्योगों को जमीन चुनने और आवेदन करने की सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे उद्योग स्थापित करने की रफ्तार तेज होगी। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शहरों में पाइप्ड गैस और सीएनजी नेटवर्क को विस्तार देने की मंजूरी दी गई है, जिससे आने वाले महीनों में लोगों को सस्ती और साफ ऊर्जा के विकल्प मिल सकेंगे। यह परियोजना सरकार की ग्रीन एनर्जी नीति का हिस्सा मानी जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए चलाई जा रही अनुप्रति कोचिंग योजना में सुधार के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। छात्रों को फॉर्म में त्रुटियां सुधारने का एक और मौका प्रदान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले सकें और आगे की परीक्षाओं के लिए बेहतर मार्गदर्शन पा सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी समय से बंद चल रही कैशलेस इलाज सुविधा को फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इस फैसले के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों की काफी राहत महसूस की जा रही है। प्रदेश में बैल आधारित खेती को बचाने और छोटे किसानों की सहायता के लिए नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को सालाना वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पारंपरिक खेती को मजबूती मिलेगी और गरीब किसानों पर बोझ कम होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में महिला निधि योजना को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कम ब्याज पर ऋण लेकर छोटे कारोबार शुरू कर सकें। कई स्वयं सहायता समूहों ने इस योजना के जरिए नया काम शुरू करने की पहल की है। बिजली क्षेत्र में राहत देने के लिए सरकार ने नए घरेलू कनेक्शन और सीमित मात्रा में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जिससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्ष में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। राजस्थान में युवा रोजगार योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है, जहां युवाओं को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप सहायता दी जा रही है। ये योजनाएं आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेज और ITI संस्थान खोले जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों को उच्च शिक्षा और तकनीकी पढ़ाई का बेहतर अवसर मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं के करियर विकल्प भी बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य की AI और गेमिंग नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत नई IT कंपनियों और स्टूडियो को राज्य में काम शुरू करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। यह नीति युवाओं को आधुनिक तकनीक में रोजगार देने में मदद करेगी। ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के लिए सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की व्यवस्था को और मजबूत किया है, जिससे गांवों में रहने वाले युवाओं और महिलाओं को साल भर काम उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। 6 दिसंबर को स्कूलों में शौर्य दिवस मनाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी और यह खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी अफवाह मात्र थी। वहीं जयपुर में शुरू हुए जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है और लोग कला, संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते नजर आए, जिससे पर्यटन उद्योग में नई ऊर्जा दिखाई दी। उधर उदयपुर को रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए देश के 100 शहरों में चुना गया है, जिससे घरों और दुकानों को सौर ऊर्जा से चलाकर बिजली बिल कम करने की योजना पर तेजी से काम होगा और शहर हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। इसी बीच राजस्थान में सोना और चांदी की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और शादी सीजन में खरीदारी करने वालों पर इसका असर स्पष्ट दिखाई देने लगा है, जिससे ज्वेलर्स की दुकानों पर कीमतों को लेकर चर्चा जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होनी है, जिससे अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर नई हलचल दिख रही है और कोर्ट के निर्देशों के बाद परीक्षा प्रक्रिया फिर से सुचारू हो पाई है। पटवारी भर्ती की उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर संतुलित तरीके से सवाल उठा पा रहे हैं। राज्य में इंडिगो एयरलाइंस के संकट के कारण कई यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी है और उड़ानें रद्द होने से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है, जिस वजह से रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया ताकि यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिल सके। वहीं राजनीति में इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि राज्य को तुरंत राहत उपाय अपनाने चाहिए ताकि हवाई यात्रियों को भरोसा मिल सके। राजस्थान में साइबर अपराध बढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर एक केंद्रीय साइबर समन्वय केंद्र बनाने का सुझाव दिया है, ताकि डिजिटल फ्रॉड, फेक प्रोफाइल, बैंकिंग धोखाधड़ी और तकनीकी अपराधों पर तेजी से कार्रवाई हो सके। इसी के साथ राज्य में कुछ जिलों में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें झुंझुनू में लाखों रुपये का गांजा बरामद किया गया और तस्करी गैंग पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है।
राजस्थान में बिजली की खपत ठंड बढ़ने के साथ बढ़ गई है और ऊर्जा विभाग ने ग्रिड पर दबाव कम करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं ताकि कटौती से बचा जा सके और शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली सुचारू रूप से उपलब्ध रहे। स्वास्थ्य विभाग ने वायरल संक्रमण बढ़ने के बाद बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई जिलों में सड़क मरम्मत और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिससे यातायात में सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। पर्यटन स्थलों जैसे उदयपुर, जैसलमेर और पाली में सर्दी की वजह से बुकिंग बढ़ गई है और होटल उद्योग ने दिसंबर के पूरे महीने भर अच्छी भीड़ रहने की उम्मीद जताई है। राजस्थान के कॉलेजों में सर्दी के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं और भ्रमण गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जिससे छात्रों को अकादमिक वातावरण से अलग रचनात्मक मंच मिल रहा है। विश्वविद्यालय परिसरों में भी समय तालिका और परीक्षा प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्थाओं पर छात्रों की प्रतिक्रिया सामने आई है और प्रशासन ने छात्रों की राय पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। राज्य की नई भूमि रजिस्ट्री नीति ने छोटे जमींदारों के बीच हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि जमीन परिवर्तन प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने से किसानों और छोटे प्लॉट मालिकों को अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना होगा, जबकि बड़ी कंपनियों को इससे अधिक सुविधा मिलती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में नए लोन समर्थन पैकेज की चर्चा बढ़ी है, जिससे छोटे उद्योगों और कारीगरों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है और सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा रही है।